हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसके बारे में आप बहुत कुछ जानेंगे। तो देखिए, जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर अगर यही इलेक्ट्रिसिटी किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास होगी तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि एक ऐसा लिक्विड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से फ्लो होने दे। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो होंगे तो क्या होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस में बढ़ जाएंगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ये जो ब्लू कलर के बड़े बड़े बॉल्स दिख रहे हैं ये है इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स। यही स्प्लिट हो जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, मतलब के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ब्लू कलर के प्लस वाले पार्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं हम लोग कैटायंस, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स है जिसमें माइनस की साइन है, उनको हम बोलते हैं एनायंस। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोलाइट था वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और उसके वजह से एक केमिकल चेंज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The process by which an electrolyte splits into its constituents when an electric current is passed through it is called electrolysis। वो प्रोसेस जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी जो पूरा सेटअप दिया हुआ है यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई किया गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड्स है, जो भी रॉड्स है, जो भी प्लेट्स है दोनों तरफ, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोड दिख रहा है जिसके ऊपर प्लस की साइन है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड जहाँ पे माइनस की साइन होगी। जिस इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और इस सॉल्यूशन में चले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में चले जाते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं अंदर, मतलब कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से वो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड में चले जाएंगे, तो इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड। एनोड के यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड यहाँ पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। इसी प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बच्चों, ये जो पूरा सेटअप है जिसमें वेसल है, ये जो पूरा है, ये कंटेनर, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ करंट है, ये जो बैटरी है, ये पूरा सेटअप जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों, अब बात करते हैं आगे। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, सीखा है, उसको एक बार देख लेते हैं। एक बार वन लाइन में हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स के बारे में क्या हमने जाना। द टू प्लेट्स और रॉड्स थ्रू विच द करंट एंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। सेकंड में एनोड के बारे में क्या है, द इलेक्ट्रोड एट विच करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द एनोड। द इलेक्ट्रोड एट विच current leaves the electrolyte is called the cathode. Oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. तो ये सब जो वन लाइन की डेफिनेशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इनमें से आ जाते हैं। हमें परफेक्ट डेफिनेशन अगर याद ना हो तो हमारा एक मार्क तो वैसे ही चला जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ें उसको रिवाइज करें और उसमें से देखें कि कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं, जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या होता है। अभी तक तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया ना, तो वाटर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा। लेकिन पहले आप जान लेते हैं कि वाटर जो है वो किससे बना होता है। वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये हम सब जानते हैं। तो जब वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा
तो यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, ऐसा ही होगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आपको एक सेटअप दिया हुआ है पूरा, जिसके अंदर बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह का पूरा अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर थोड़ा सा H2SO4 डाला जाता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों डाला जाता है? सो दैट इट कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर के अंदर जो एबिलिटी है ना इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की, वो उसको बढ़ा दे। और तो इसीलिए H2SO4 डाला जाता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो आप देख सकते हैं एक तरफ एनोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ ऊपर ऑक्सीजन गैस के बबल्स आपको दिखेंगे और दूसरी तरफ कैथोड के यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखेंगे। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमने क्या देखा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस मिलती है बच्चों, वो डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के लिए कि अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंडस्ट्रीज में काम में आता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस बनती हैं इसी प्रोसेस के जरिए। तो अब बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसमें आखिर होता क्या है? देखिए, जब किसी मटेरियल को हम लोग बचाना चाहते हैं, मतलब कि मान लीजिए ये मटेरियल है, अब इस मटेरियल को हम लोग बचाना चाहते हैं कोरोजन से और बाकी सारी चीज़ों से। खासकर कोरोजन से अगर बचाना चाहते हैं तो इस मटेरियल के ऊपर हम लोग किसी अच्छे मटेरियल की कोटिंग कर देंगे, मतलब एक ऐसा मटेरियल इसके ऊपर आ जाएगा जो इसको बचाएगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? सिंपल, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम इस मटेरियल को कोरोजन से बचा सकते हैं और दूसरा इस ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को भी हम लोग एनहांस कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो, जिस मटेरियल के ऊपर कोटिंग करनी है वो कैथोड के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और जिस मटेरियल की कोटिंग किसी दूसरे पे करनी है वो हम एनोड के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है वो उसी मटेरियल का होता है जो कि एनोड का मटेरियल है। ठीक है, अब इसी को हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइट का प्रोसेस पास होगा इसमें से, अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड में से जो मटेरियल है वो निकल के इसके ऊपर आ जाएगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो कैथोड अभी आपको येलो कलर का नजर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब ये होता है, जब ये डिपॉजिट हो जाता है ना, एक डिजायर्ड मटेरियल इस कैथोड पे आ गया ताकि उसको बचा सकेगा, तो ये डिपोजिशन जो होता है, ये इस तरह का जो डिपोजिशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो डिजायर्ड मटेरियल है वो है कॉपर, और ये कॉपर की प्लेटिंग हमें इस मटेरियल पे करनी है जो यहाँ पे कैथोड के जगह पे है, ये वाले मटेरियल पे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर भी कॉपर के आयंस है, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर कॉपर के आयंस होंगे। तो वही कॉपर के आयंस फिर यहाँ से निकल के इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अब। बच्चों यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक बात समझते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, तो कुछ उसमें से बन जाते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, और कुछ बन जाते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स जिनको हम एनायंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज्ड आयंस इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाले होंगे इस तरह से मैंने बना दिया और नेगेटिव वाले इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ना, तो ये जो कैटायंस होंगे, ये पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स मतलब कैटायंस, ये इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से निकल के किस तरफ जाएंगे, ये इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से निकल के जाएंगे कैथोड की तरफ। किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। तो इसमें से भी निकल के जाएंगे कैथोड की तरफ। ठीक है, तो ये सारे जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो निकल के कैथोड की तरफ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं
यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये एनोड होता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, ये एनायंस जाते हैं यहाँ पे। ये एनायंस अपने साथ में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं ना, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है और ये पूरा फिर से सॉल्यूशन में आ जाता है। तो ये सॉल्यूशन में इस तरह से आता है और उसी के साथ साथ में ये एनोड के अंदर से जो मेटल वाला पार्ट है, मतलब कि जो ये पॉजिटिव आयंस है, कैटायंस, वो निकलते हुए रहते हैं और बार बार ये इधर ही जाते हैं, कैथोड के पास जाते हैं। अब आप जानिए कि कैथोड के पास में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उसे, राइट। इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स मतलब के कैटायंस जब यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल होता है ना, यहाँ पे मेटल का जो एटम है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और न्यूट्रलाइज होने के बाद इसी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। तो ये कहानी होती है उसकी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर गए और यहाँ पे इन कैटायंस को इन इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जो पूरा एटम है वो न्यूट्रलाइज हो गया और न्यूट्रलाइज होने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैथोड के पास से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो कैथोड के पास आते हैं। तो इस तरह से एक कांस्टेंट फ्लो बना रहता है, इस तरह से एक कांस्टेंट फ्लो बना रहता है। ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैटायंस आते रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही एनोड में से ही कैटायंस निकलते रहते हैं और ये कैटायंस फिर आके कैथोड की तरफ चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो क्या होता है कि यहाँ की जो इस मेटल की जो लेयर है वो धीमे धीमे यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसी को हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे जिसमें हम लोग ने कॉपर लिया है। कॉपर की कोटिंग हमें किसी दूसरे मटेरियल पे करनी, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इस तरफ कॉपर है तो इस कॉपर की कोटिंग हमें यहाँ पे करनी है, इस वाले इलेक्ट्रोड पे करनी है, ठीक है। तो जिसकी कोटिंग करनी होती है ना, जिस मटेरियल में से कोटिंग दूसरे में करनी है उसको हम लोग एनोड के तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर कॉपर की कोटिंग किसी दूसरे पे करनी है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी कॉपर के आयंस होने चाहिए, ठीक है। जिसका ये एनोड होगा उसी मटेरियल के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी आयंस होंगे। तो यहाँ पे एक कॉपर है तो ये कॉपर के आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, कॉपर सल्फेट होता है, राइट। कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट फिर क्या होता है, कॉपर सल्फेट जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कॉपर सल्फेट इस तरह से बन जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से कैटायन में और एनायन में। एनायन कैसा, SO4 ट्वाइस, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इस तरह के चार्जेस बहुत सारे होंगे। तो जितने भी ये पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, ये कॉपर आयन के जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ। और इसके अंदर से कॉपर के जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं, कैटायंस, वो इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट में जाके वो फिर डिपॉजिट होंगे यहाँ पे कैथोड के पास में। और कैथोड के पास में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, कैथोड के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो यहाँ से आए। ये जो SO4 ट्वाइस वाला ये पार्टिकल है एनायन, वो यहाँ पे आता है एनोड के पास में और एनोड के पास में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फिर निकल जाते हैं, लूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स लूज होके फिर से इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चले जाते हैं और वो फिर ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पे कैथोड के पास। और कैथोड के पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं, कैथोड के पास यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो कॉपर के कैटायंस, मतलब ठीक है, ये जो कैटायंस जब यहाँ पे आते हैं ना Cu2+, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है पूरा एटम यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग धीमे धीमे
चढ़ने लगती है, कॉपर डिपॉजिट यहाँ पे होने लगता है। एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, आप देखिए कि एक आयरन नेल है। इस आयरन नेल को आप कनेक्ट कीजिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में। ऑब्वियसली एक वायर तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। वैसे ही आप एक कॉपर रॉड लीजिए या तो कॉपर प्लेट, दोनों में से कोई भी। इसको भी आप एक वायर के जरिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए और इन्हीं दोनों रॉड्स को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रोलाइट में डाल दीजिए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो क्या होंगे, देखिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना, तो इसके अंदर कॉपर का ये वाला पार्टिकल होगा यहाँ पे, राइट, इसको हम कैटायन बोलते हैं, और ये होगा एनायन, ठीक है, SO4। तो इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से पास होगा तो ये जितने भी कैटायंस होंगे ना, कॉपर के पार्टिकल्स जो कैटायंस, वो धीमे धीमे यहाँ से निकल के इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट में से जो कॉपर के पार्टिकल्स होंगे, कैटायंस होंगे, वो धीमे धीमे इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कंक्लूजन क्या देखोगे? कंक्लूजन आप ये देखोगे, ये जो आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग आ गई होगी, कॉपर काफ़ी सारा इस पे डिपॉजिट हो गया होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव चार्जेस वाले पार्टिकल हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं, मतलब कॉपर आयंस, वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। किसकी तरफ मूव करते हैं? कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और इसी वजह से ये जो आयरन नेल है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है कॉपर की। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सही में अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आप अपने क्लासमेट्स को ये बता सकते हैं। और अगर आप सही में इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और अगर आप हमारी तरफ से कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।